क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? ट्रंप ने शी जिनपिंग को सख्त इंतबाह क्यों दिया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आलमी सियासत एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को ऐसा पैगाम दिया जिसने बीजिंग के ऐवानों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शी जिनपिंग बखूबी जानते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके नताइज तबाहकुन होंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती, अस्करी और सफारती महाजों पर तनाव अरूज पर है। अगर चीन ने वाकई ही ताइवान पर कदम रखा तो यह क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच जाएगी। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रंप के इस बयान के पीछे छुपा असल पैगाम क्या है और क्यों चीन अब एक गलत कदम नहीं उठा सकता। अगर आप आलमी सियासत के असल हकायक जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक बर वक्त ऐसी अहम अपडेट्स मिलती रहें। अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करता तो क्या अमेरिका इसका दिफा करेगा? तो ट्रंप ने एक पुरअसरार जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो आप जान जाएंगे, और वो इसका जवाब पहले ही जानते हैं। यह जुमला एक सफारती रमज रखता है। ट्रंप ने ना तो तस्दीक की और ना तरदीद। वो नहायत चालाकी से अपने इरादे को खुफिया रखकर चीन को गैर यकीनी कैफियत में रखना चाहते हैं। यही ट्रंप का पुराना हरबा है, दुश्मन को अंदाजा ही ना होने दो कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे। नाजरीन, अब क्या अमेरिका वाकई ही ताइवान का दिफा करेगा? यह वो सवाल है जो आज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर सियासी तजियाकार के जहन में गर्दिश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपनी मुलाकातों के दौरान शी जिनपिंग से ताइवान पर कोई बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उनका यह कहना है कि शी जिनपिंग जानते हैं कि नताइज क्या होंगे। दरअसल एक गैर रस्मी वार्निंग है। तारीख गवाह है कि ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी में सख्त रवैया रखते हैं, चाहे वो शुमाली कोरिया के किम जोंग उन हो या ईरान के सदर। ट्रंप हमेशा ताकत का मुजाहरा दिखाने पर यकीन रखते हैं। ताइवान के मामले में भी उनका यही तरीकाकार दिखाई देता है। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि शी जिनपिंग और उनके करीबी साथियों ने साफ अल्फाज में कहा था कि हम सदर ट्रंप के दौर में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यह बयान जाहिर करता है कि ट्रंप के दौर में चीन को अमेरिका की सख्त रद्द-ए-अमल का बखूबी अंदाजा था। ट्रंप अपनी सख्त मुआशी पाबंदियों और तिजारती जंगों की वजह से बीजिंग के लिए पहले ही दर्द सर बने हुए हैं। अब जब चीन ने जनूबी बैर चीन में अपनी फौजी सरगर्मियां बढ़ाईं तो ट्रंप इंतजामिया ने फौरी तौर पर अमरीकी बैरी बेड़ा इलाके में भेजकर ताकत का मुजाहरा किया। इसलिए चीन को बखूबी इल्म था कि ताइवान पर कोई मुहिम जोई अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत को दावत दे सकती है। नाजरीन, अब ताइवान अमरीका के लिए इतना अहम क्यों है? ताइवान सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि एशियाई मईशत का दिल समझा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों का मरकज है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन तबाह हो जाएगी। अमेरिका यह हरगिज नहीं चाहेगा कि बीजिंग को ऐसी तकनीकी बर्तरी मिले। इसीलिए वाशिंगटन बारहा यह इंदिया देता रहा कि वह ताइवान की खुद मुख्तारी के साथ खड़ा है, चाहे अमली तौर पर फौजी मुदाखलत से गुरेज करे। ट्रंप ने हालिया दिनों में अपने बयानात के जरिए अमेरिका की मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी का इंदिया दिया। वो बारहा कह चुके हैं कि उनके दौर में दुनिया ज़्यादा महफूज थी क्योंकि दुश्मन जानता था कि वो किसी भी वक्त सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। चीन के लिए यह बयान एक वाज़ेह इंतबाह है कि अगर बीजिंग ने ताइवान पर हाथ डाला तो नताइज सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि अस्करी भी हो सकते हैं। चीनी क़यादत इस वक्त कई अंदरूनी मसाइल में उलझी हुई है। मईशत की सुस्त रवी, बेरोजगारी और बैरूनी दबाव में इजाफा। ऐसे में ताइवान पर हमला चीन के लिए एक नया खतरा बन सकता है। ट्रंप जानते हैं कि शी जिनपिंग इस वक्त किसी बराह रास्त तसादम के मुतमिल नहीं हो सकते और यही वजह है कि उन्होंने इस कमज़ोरी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो नाजरीन, ट्रंप के बयानात का एक मकसद ये भी है कि वो मौजूदा अमरीकी हुकूमत पर दबाव डाल सकें। मौजूदा क़यादत चीन के साथ कशीदगी को कम करना चाहती है, मगर ट्रंप का मौक़िफ़ बिल्कुल बरअक्स है। वो चीन को सबसे बड़ा ख़तरा करार देते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका अपनी अस्करी मौजूदगी बैरुल काहिल में बढ़ाए। यही वजह है कि उनके बयानात न सिर्फ चीन बल्कि अमरीकी सियासत में भी इर्तिआश पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, अब अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो क्या होगा? अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो खित्ते में तबाहकुन जंग छिड़ सकती है।
जापान, जनूबी कोरिया और फिलिपीन जैसे ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी हैं और मुमकिन है कि वो भी इस तनाज़े में खिंच जाएं। दूसरी तरफ रूस, ईरान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक चीन की हमायत कर सकते हैं। इस तरह दुनिया एक नए ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर सकती है, एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी तो दूसरी तरफ चीन और उसके हमायती। ट्रंप का बयान इसी मुमकिना बहरान की पेशबंदी मालूम होता है ताकि चीन को पहले ही खबरदार किया जा सके। ट्रंप जानते हैं कि ताइवान एशिया की सियासत में वो नुक्ता है जिसके ज़रिए अमेरिका न सिर्फ चीन बल्कि पूरे खित्ते को अपने दबाव में रख सकता है। उनका यह बयान दरअसल एक हिकमत अमली है ताकि आइंदा इंतखाबात से पहले वो खुद को मजबूत कायद के तौर पर पेश कर सकें जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के मफादात की हिफाजत करना जानता हो। ट्रंप का यह बयान सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि रूस और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक के लिए भी एक पैगाम है कि अगर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में आए तो उनकी खारजा पॉलिसी पहले से कहीं ज़्यादा जारहाना होगी। यह बयानात आलमी सतह पर ताकत के तवाज़न को मुतासर कर सकते हैं और शायद यही वो मकसद है जो ट्रंप हासिल करना चाहते हैं। एक बार फिर खुद को स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो नाजरीन, अब क्या दुनिया एक नई सर्द जंग के दहाने पर है? अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पहले ही आलमी मैशियत को हिला चुकी है। तिजारती जंग, टेक्नोलॉजी की रसाकुशी और अब ताइवान का मामला सब मिलकर एक नई सर्द जंग का आगाज दिखा रहे हैं। ट्रंप का हालिया बयान इस सर्द जंग को मजीद तेज कर सकता है क्योंकि चीन अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो नाजरीन, अगरचे ट्रंप ने ताइवान के दिफा का वाज़ा ऐलान नहीं किया मगर उनके लहजे से साफ जाहिर है कि वो चीन को किसी बड़ी मुहिमजोई से रोकना चाहते हैं। यह बयान सफारती, अस्करी और सियासी लिहाज से एक गहरा पैगाम है कि अमेरिका अब भी बहरुल में अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए सख्त फैसले ही क्यों ना करने पड़े। ताइवान का मसला सिर्फ एक जजीरे का नहीं बल्कि आलमी ताकतों का सर जंग का अगला मैदान है। ट्रंप का बयान उसी खतरे की घंटी है जो बता रही है कि दुनिया किसी बड़े तसादुम के करीब पहुंच रही है। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि चीन का अगला कदम क्या हो सकता है, अमेरिका कैसे रद्द-ए-अमल देगा और आलमी सियासत किस सिमत बढ़ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।